So we have studied that the you can say from the parent atom or the from the parent atom or the parent atom radius is greater than the radius of cation. So here I write this: the cation size decreases with increase in the magnitude of charge. मतलब अब जितना भी cation है, फॉर एग्जाम्पल अगर आई आस्क कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, दोनों में चार्ज किसका ज़्यादा है? इसका चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। 3 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 2 पॉजिटिव, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा कैटाइन का साइज उतना ही क्या होगा? छोटा होगा, ठीक। सेम कंडीशन व्हेन वी कम टू द एनाइन। अब एनाइन के अंदर क्या होगा? जो एनाइंस हैं दे आर फॉर्म बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एनाइन के अंदर फॉर एग्जांपल इफ आई सेड क्लोरीन, तो क्लोरीन फॉर्म कर रहा है एनाइन बाय गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे जो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। सॉरी 6 7 8 9 10 11 12 17 तो ये हो गया 6 फाइन। सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17, ठीक है। सो 17 एटॉमिक नंबर में कन्फिग्रेशन क्या आ रही है? ये। और यहाँ पे क्या हो रही? कन्फिग्रेशन आ रही है ये। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? जितना चार्ज बढ़ेगा उतना एनाइन का साइज भी बढ़ेगा। सो वी कैन से द साइज ऑफ एनाइन increases as the magnitude of charge increases, ठीक। जस्ट इससे उल्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड। तो जितना एनाइन ज़्यादा होंगे उतना ही हम कह सकते हैं कि उतना ही जितने फॉर एग्जांपल एंड दिस -3, तो इसमें क्या होगा? जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना एनाइन का साइज भी ज़्यादा होगा। दैट्स वाई एनाइंस आर, और एनाइनिक रेडियस या एनाइंस का जो रेडियस है इट इज़ ग्रेटर देन द पेरेंट एटम। सो this is the trend of ionic radius. So what is the ionic radius? The radius exists between the ions, ठीक है। और वो रेडियस कैसे डिसाइड होता है? That is again depending upon the internuclear distance of their nucleus and up to which extent their electron cloud, यानी कि कितना कहाँ तक वो जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं, वो क्या डिसाइड करेगा? आयनिक रेडियस। इसको हम कोई भी इसका प्रैक्टिकली कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको क्या है यू कैन से मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट किया गया विद द फॉलोइंग फाइन। देन जनरल ट्रेंड क्या है इसमें कि जो एटम का जो रेडियस है वो हमेशा अपने एनाइन के रेडियस से क्या होता है? छोटा होता है, लेकिन कैटाइन के रेडियस से एटम का रेडियस या पेरेंट एटम जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है। दिस इज़ द जनरल ट्रेंड। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करते हैं बाय देयर लूजिंग एंड गेनिंग टेंडेंसी, राइट। So this is about the ionic radius. Then there is another term that is a isoelectronic species, जो कि हमने शायद थोड़ा बहुत मैंने आपको हिंट पिछले चैप्टर में भी दिया था। Isoelectronic species means the species with the same electrons, ठीक है। So isoelectronic species, it means the atom with same electrons, ठीक है। या वो जिनकी चाहे वो लूजिंग से हो या गेनिंग से हो, वो स्पीसीज जो सेम इलेक्ट्रॉन्स क्या करती हैं? फॉर्म करती हैं, एंड दे नोन एज द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं, जैसे कि यू कैन से देयर इज N-3 O-2, then there is a fluorine, sodium,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सब क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। क्यों? क्योंकि सबके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, आइदर बाय गेनिंग और बाय लूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, सो दिस इज अबाउट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और इसके बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, फ्रॉम वेयर इट इज यू कैन से द कंसेप्ट इज मोर क्लियर टू यू। इसे मैं ऐसे ही लिखे लेने देती हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज, ज़्यादा वैसे क्वेश्चन कुछ डिफरेंट नहीं है, जस्ट आपको स्पीसीज दे रखी हैं, यही स्पीसीज हैं, और इसी में पूछा हुआ है कि हाउ यू कैन डिफाइन दैट दीज आर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो उसमें क्या है, जनरली आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद उनके कैटायन और एनाइंस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, और जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा दैट दीज आर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फाइन, सो विथ दिस द आयनिक रेडियाई और आयनिक रेडियस टॉपिक इज कंप्लीटेड। मेरा क्या हो गई?